हाँ जी ब्रदर। हाँ, बोलिए। जी। तो पावर जनरेशन पढ़ लिया था आपने ने? हाँ, पावर जनरेशन थोड़ा समझ नहीं आया, वापस से रिपीट। मतलब उस दिन आपका सर दर्द ओके कर ओके। रहा था तो वो ऐसे ही, मतलब सही से नहीं पड़ा, तो वापस से एक बार। पावर जनरेशन ओके। हाँ। पावर जनरेशन जनरेशन ब्रदर एक्चुअली में है क्या? जहाँ पर की पावर जनरेट होती है, अगर आपको कहीं पर इस तरह की कैंडल्स मिले, देखो, प्रेशर प्लस स्टेबल कैंडल इज इक्वल टू क्या होता है? कंटिन्यूशन। कॉन्टिन्यू। ओके। ये चीज आप हमेशा याद रखना, प्रेशर प्लस स्टेबल कैंडल इज इक्वल टू कॉन्टिन्यू। ये ओके पावर ब्रदर। जनरेशन। अब यहाँ पर ऐसा आपको प्रेशर दिख जाए, अब मुझे बताइए, यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको प्रेशर किसका दिख रहा है, सेलर्स या बायर? बायर का दिख रहा है। बायर्स का दिख रहा है। मार्केट कुछ ऐसे आया है। ओके। मार्केट अब यहाँ से कंसोलिडेट हो रहा है, इधर से। ओके। हम्म। कंसोलिडेट हो रहा है। अब मुझे बताइए, यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा प्रेशर किसका दिख रहा है? यहाँ बायर्स का। बायर। अब यहाँ पर हम एक चीज देखेंगे, आप बायर का प्रेशर जब भी देखो तो एक हम्म। चीज आप नोटिस करना कि ऊपर कितना प्रेशर है। अगर ऊपर कम प्रेशर है, ऊपर हाँ। अगर कम प्रेशर है, तो यहाँ तक ये जो बिक होती है ना, हाँ। पहले उसको, सेलर्स को, सेलर को एग्जॉस्ट होने दो। अच्छा। सेलर की कुछ ऐसी कैंडल आ जाए, ये। ओके। हाँ। उसके बाद जैसे ही आपको ये कैंडल दिखे, एक स्टेबल कैंडल, किसकी? ग्रीन की। जिसका प्रेशर हो उसकी ग्रीन कैंडल स्टेबल दिखे, या फिर सेलर की स्टेबल कैंडल दिखे, अगर सेलर का प्रेशर है तब। तब हाँ। ब्रदर मार्केट क्या करेगा? मार्केट ऐसे फॉर्म करेगा एक कैंडल, और वो भी इतनी बड़ी कैंडल होगी, बहुत बिग, बिग। और यहां से हो सकता है कि मोमेंटम भी बन जाए। किसका मोमेंटम? बायर। सेलर्स का, वो बायर्स का। समझे ब्रदर आप? हाँ, बट एक समझे? चीज बताइए आप, इसमें अगर यहाँ पर जी। सेलर भी स्टेबल हो तो फिर। सेलर देखो, प्रेशर किसका है, स्टेबल होने से मतलब नहीं है, वहां पर प्रेशर भी होना चाहिए। ओके। मतलब सेलर क्या भी होना चाहिए स्टेबिलिटी ब्रदर? के साथ आए तो फिर कैसे जज करेंगे? देखो, वहां प्रेशर होगा तो प्लस स्टेबल कैंडल इज इक्वल टू कंटिन्यू होगा। अगर वहां प्रेशर एक चीज मिसिंग है तो वहां कंटिन्यू नहीं होगा। समझ में आई बात? नहीं, ये तो मतलब जिस साइड प्रेशर है उस साइड जाना चाह रहे हैं, बट इसी जी सिचुएशन में यहाँ पर जो, जैसे बाइंग की सिचुएशन है ये, अब यहाँ पर सेलर भी अगर जी। स्टेबिलिटी के साथ आ रहे हैं तो फिर कैसे जज करेंगे? मतलब कि सेलर का ही प्रेशर हो, बायर का भी हो। सेलर स्टेबल हो यहाँ पर, सेलर की दो कैंडल हो स्टेबिलिटी के साथ, ये जो आपने लास्ट की दो कैंडल अच्छा, आप बनाई ये कह ना। रहे हैं, ये कह रहे हो आप? हाँ, लास्ट की दोनों ये कह रहे कैंडल हो? को आप स्टेबल बना दीजिए कुछ भी। हाँ। ये हाँ। ये कह रहे हो? हाँ। तो ब्रदर आप क्यों जाओगे ना, क्यों जाओगे आप बायर के साथ, क्यों जाओगे जब स्टेबल कैंडल फिर यहाँ कंटिन्यू होगा ऐसे? नहीं, यहाँ पे नहीं, हाँ यहाँ पे बीच में बोल रहा हूँ मैं, बीच में जब ये कंसोलिडेशन होता है ना वहां पर बात कर रहा हूँ नहीं ब्रदर, ये जो है ना, ये जो है, ये जो मैं। हाँ। मार्केट है, मार्केट सिर्फ एक कैंडल ही आएगी, यहाँ स्टक मार्केट होगा एक एक कैंडल का। और वहां पर आपको सबसे ज्यादा प्रेशर दिखेगा, लॉन्ग लॉन्ग बिक्स में प्रेशर इतना लंबा लंबा लंबा। अच्छा, और यहाँ मतलब पर फिर एक स्टेबल कैंडल ग्रीन रेड बायर्स ग्रीन की, रेड या रेड जो ग्रीन कुछ, चलेगा?
हाँ हाँ हाँ, वही होगा। रेड ग्रीन रेड ग्रीन। और प्रेशर ओके। होगा जिस साइड उस साइड जाना है हमें। तो उस प्रेशर, जो भी प्रेशर हो, या फिर देखो, या फिर हो बायर का, या फिर सेलर का हो, सेलर का हो, तो हाँ स्टेबल कैंडल मिल जाए सेलर की तो कंटिन्यू होगा मार्केट। अगर बायर का प्रेशर हो, जैसे मान लीजिए बायर का प्रेशर है, हाँ बायर का, अगर वहां पर स्टेबल कैंडल बन जाए तो इजिकल टू कंटिन्यू होगा। ओके। हाँ। मैंने आपकी एक ट्रेड आप। देखी थी। एक जी। मिनट, एक मिनट। जी ब्रदर। मतलब वहाँ पे ना सेलिंग प्रेशर था, बट आप वहाँ पर है ना ओके। वो ग्रीन के लिए गए थे, तो वो मुझे समझ नहीं आया, मतलब क्या लॉजिक था उसका। और वहाँ पे ब्रदर आपने देखो, यहाँ पर मैं अलग पावर कॉन्सेप्ट भी जनरेशन, लगाता हूँ, नहीं, देखो। पावर जनरेशन भी लिखा हुआ था। तो मैं कंफ्यूज हो गया कि पावर तो सेलिंग की जनरेट हो रही है, पर बायर के लिए क्यों गए। ये मेरे दिमाग में ओके। डाउट आया। आपकी आवाज तेज नहीं आ रही, आवाज को क्या हुआ? आ रही है? हेलो। अब आ रही है। हाँ, तो वहाँ पर आपने लिख रखा था पावर जनरेशन, पावर पावर जनरेटिंग। बट वहाँ पे सेलर की पावर जनरेट हो रही थी, प्रेशर ऊपर से था। बट आप गए बायर के साथ थे। ये मतलब वो डाउट पता आया नहीं मुझे। कैसा सिनेरियो था, अगर सिनेरियो मुझे मैं थोड़ा बताता हूँ, दिख बताता हूँ। जाए तो मैं बता सकता हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको। वो आपकी ट्रेड थी। ये फोटो भेजूँ आपको, या आप चैनल खोल रहे हो आप, आपका वाला? हाँ फोटो भेज दो, आप फोटो भेजो। फोटो भेजता हूँ। भेजा है मैंने। नहीं ब्रदर, यहाँ एक अलग कंसेप्ट है, ये यहाँ पे पावर जनरेशन नहीं है। नहीं, आपने लिख रखा है ना, इस वजह से पूछा मैंने कि पावर जनरेट देखो कंसेप्ट इधर है ट्रेड ना, है। इधर देखो देखो। जी जी। इधर जो प्रेशर है ना बाहर का, वहाँ एक स्टेबल कैंडल भी आई, वो चीज भी देखा करो आप। प्रीवियस नहीं, में कैसे सेलर, स्टेबल यहाँ स्टेबल तो कैंडल सेलर आई है का ना। प्रेशर है ना, सेलर देखो का। मैं बता। एक मिनट। हेलो। जी जी। हाँ, यहाँ पर मतलब सेलर का देखो प्रेशर है ना। देखो ब्रदर, हाँ, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर प्रेशर दिख रहा है किसका मुझे, बायर का। ओके। सेलर का बायर उससे का मुझे ज्यादा प्रेशर था, दिख बट रहा है। और जो यहाँ पर ना, यहाँ पर मार्केट कहाँ एक्चुअल में जो सेलर्स बैठे हुए हैं वो इस पॉइंट पर है। कहाँ बैठे हुए हैं? हाँ। इस पॉइंट पर है, यहाँ से सेलर आ सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है M3, क्या हो रहा है M3, यानी कि जो वो है ना सेलर्स, वो अपनी ही वीक में क्या हो रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं। तो ब्रदर यहाँ पर मुझे प्रेशर भी दिखा, प्रेशर भी दिखा। ओके। प्रेशर के बाद मुझे देखिए एक स्टेबल कैंडल, जिसने ऊपर से भी छोड़ा है। और यहाँ पर एक्चुअल में सेलर्स बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर एक कैंडल तो बनना पक्का है। इसीलिए मैं यहाँ पर 5 सेकंड को देखकर यहाँ पर ट्रेड लगा डाली। समझे ब्रदर? यहाँ पे मतलब 5 सेकंड से कंफर्मेशन लिया आपने, भाई ये ग्रीन हाँ बनेगी या 5 सेकंड कंफर्मेशन भी नहीं, नहीं। अंदर अगर मैं 5 सेकंड भी नहीं यूज करता तब भी मैं यहाँ बाहर के साथ जाता, क्योंकि ब्रदर एक्चुअल में सेलर्स यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ से रिजेक्शन आ रही है सारी। नहीं। अच्छा। एटलीस्ट मार्केट को ये दो रिजेक्शन आई है, यहाँ तक तो जाना चाहिए ना। इतना तो गैप है बाकी, तो इस गैप को फिल तो करना चाहिए एटलीस्ट। अब वही पता नहीं रहता ना, मतलब कभी गेम फेल करता है, कभी नहीं करता वो। नहीं नहीं नहीं, हमेशा मार्केट गैप फिल करता है, ऐसे ही नहीं। ब्रदर ऐसा नहीं है।
कभी नहीं करता है, वही चक्कर है। ऐसा नहीं है ब्रदर, गैप फिल होते हैं मार्केट। पावर जनरेशन तो समझ आ गया मुझे, मतलब वही प्रेशर और स्टेबल कैंडल हो तो कंटिन्यूशन। स्क्रीन दिखी ब्रदर आपको? हाँ। ब्रदर एक्चुअल में अगर टैब लेना हो तो ब्रदर कौन सा ठीक रहेगा? टेप का तो नहीं पता मुझे, लैपटॉप का जरूर पता है। लैपटॉप का तो मुझे भी पता है ब्रदर, मेरे पास भी है, लेकिन क्लासेस वगैरह के लिए तो हाँ, टेप कौन सा सही बेस्ट रहता है रहेगा, वैसे। सैमसंग बेस्ट है या फिर साउंड? हाँ, शाओमी बेस्ट है क्या फिर सैमसंग? Xiaomi का बेस्ट है, सैमसंग का थोड़ा हैंग मारेगा। ब्रदर देखो, यहाँ, हाँ ब्रदर मुझे ना इस पर वो वर्क वगैरह ना, अपना सेशन वगैरह, अपनी एप्लीकेशन वगैरह, इन सारी के सेशन वगैरह लेने हैं। तो ठीक है, आप बता सकते हो कुछ ऐसा? Xiaomi का ही ले लेना, बेस्ट है, वो हैंग भी नहीं होगा मतलब। Xiaomi का? हाँ Xiaomi ऐसे। का जो iPad 6 Pro मैं सोच रहा था, अब ऐसे तो देखना पड़ेगा वो 6 तो। Pro जो है ब्रदर। हाँ, एक वो है वो में आईफोन का वो होते हैं ना एप्पल के, एप्पल का भी है। एप्पल के तो मत लेना, कॉस्टली पड़ जाएगा ज़्यादा। वो नहीं लेना एप्पल का, क्योंकि ब्रदर पता है एप्पल का क्यों नहीं लिया? उसमें क्योंकि एक्चुअल में जो मेरा आईओएस फ्रेंड की है, एप्लीकेशन नहीं चलेगी। जी जी, वो Xiaomi जो है ना, एप्पल का उसके पास भी है, तो उसने मुझे सजेस्ट किया था कि आप या तो एमोलेड डिस्प्ले में सैमसंग का लो, अगर आपको अच्छा चाहिए, वर्क वगैरह स्टूडेंट करते हो ना, तो सैमसंग का लो या फिर Xiaomi का लो। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, दो ही टैब बताए थे ब्रदर। हाँ, Xiaomi का अच्छा है वैसे। मार्केट अपने 70 मिनट पर पहुंच चुका है, देखिए रिजेक्शन आई है यहाँ से। अब आप यहाँ पर किसके लिए सोचोगे ब्रदर, फास्ट बताइए जल्दी। यहाँ पे तो बाहर के लिए बायर्स के लिए, सोच आप रहा बायर्स था। के लिए जाओगे? हाँ हाँ, बायर्स के लिए जाओगे। मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक जा सकता, यहाँ तक जा सकता। अनस्टेबल है और बहुत अच्छा कैंडल है। हाँ, अनस्टेबल भी है। था पावर जनरेशन का, अपने तो पावर जनरेशन एक में है, चीज ओके। इसमें, एक चीज बताइए मुझे, इसी चार्ट में लास्ट में जाइए, लास्ट में। जी, लास्ट में मतलब अभी जो मार्केट चल रहा है। लास्ट ये, हाँ, हाँ जब ये यही तो है, ये आपका चार्ट मार्केट रह गया क्या? अनस्टेबल हुआ था, मार्केट यहाँ पे रेड में, हाँ, यहाँ पे रेड में अनस्टेबल हुआ था ना तो सेलर। तो यहाँ मतलब कंटिन्यूशन क्यों नहीं जी, किया जबकि स्टेबल भी कैंडल आई थी। और कहाँ है ये स्टेबल कैंडल? ये दोनों मतलब स्टेबल ही है, सारी कैंडल तीनों ऑलमोस्ट। ये इसकी बात कर रहे हो आप, हाँ, ये जो सेलर है, तीन सेलर है। ये जो मैंने मार्क किया है, ये नहीं इसके बाद वाले। ये हाँ ये, तो यहाँ पे अनस्टेबल भी हो चुका था, कहाँ है? पावर भी थी सेलर में। अरे ब्रदर वही बात, क्या ही ब्रदर आप भी। तो यहाँ पे तो रेड के लिए मतलब जाना था ना, तो बनी नहीं, मतलब इतनी सारी ग्रीन बन गई। और बाहर भी एक जोश थे यहाँ पे। अरे ब्रदर एक चीज समझिए, सुनिए सुनिएगा ब्रदर, आप यहाँ पर रेड के लिए क्यों जाओगे? अनस्टेबल है तो आपने बताया था ना। एक्चुअल में ये जो कैंडल है, एक देखो, ये है ना, ये कैंडल मानी जाती है स्टेबल कैंडल, जिसमें थोड़ी सी भी बॉडी हो, ये एक वीक कैंडल मानी जाती है। अच्छा। ओके, ये वीक कैंडल मानी जाती है, प्लस इसने गैप डाउन किया मार्केट, और यहाँ भी गैप अप
और गैप अप्स हो रहे हैं, तो अच्छी पावर नहीं दिख रही है मुझे यहाँ। मैं नहीं जाऊंगा यहाँ पर। मुझे जैसे दिखे मैंने ये ट्रेड मारी जो मेरी शॉर्ट शॉर्ट थी। उसके बाद सेलर अपने किस पे पहुंच गए, वो सॉरी बायर अपने सेलर एंड पे पहुंचे। यहाँ पर एक कैंडल आई जो कि अब मार्केट इसको बना रहा। अगर ये मार्केट यहाँ पर एक स्टेबल कैंडल आती है तो मैं किसके साथ जाऊंगा, किसके साथ जाऊंगा मैं, सेलर के साइड सेलर। जाऊंगा, क्योंकि अब यहाँ से सेंटीमेंट भी कुछ ऐसा है, देख लीजिए। हाँ। हम्म। ओके। हाँ। अब देखते हैं ब्रदर पावर जनरेशन। देखो मार्केट यहाँ पर ये प्रेशर था, पर ये तो प्लस ये भी इक्वल है, प्रेशर था। प्रेशर अब तो क्या हुए, इक्वल है यहाँ पर। हाँ इक्वल है सब सारी। देखो सेलर्स भी इक्वल आए, बायर्स भी इक्वल आए, सेलर्स भी, बायर्स भी, सेलर्स भी, बायर्स भी। उसके बाद यहाँ ऊपर से थोड़ी सी पिक है, मतलब कि यहाँ बायर्स आ सकते हैं, प्लस प्रेशर भी है। तो यहाँ पर ये कंटिन्यू करा और इसीलिए ये आया। और देख सकते हो मार्केट का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा है। हम्म। लंबी बिक्स दिखी वहां हम आपको। ये रीना इधर निकल गई। नहीं नहीं, ये वो स्टॉक मार्केट में मिलता है ज्यादातर। मगर ये इतना काम नहीं करता, मैंने देखा ये चार्ट में। देखो कितना अच्छा मार्केट, देखो देखो कितना प्रेशर है बायर्स का। किसका प्रेशर है, बायर्स का। M3 हुआ, जैसे ही आप शॉर्ट शॉर्ट मारे, ये भी। अब इस पे भी आप जाते, क्योंकि अगर गैप अप नहीं होता तो इस पर भी आप ट्रेड करते बायर्स की। देखो ब्रदर, देखो मैंने बोला था कि मार्केट यहाँ तक तो जाता ही है। हम्म। ये जो एक्चुअल में जो बायर्स कहाँ बैठे हुए हैं, इस वाले पॉइंट पर मार्केट में सेलर प्रेशर था। ओके, यहाँ पर M3 हुआ, लेकिन हाँ। गैप अप की वजह से कौन नहीं आए, बायर्स नहीं आए, बायर्स को खत्म कर दिया गया। देखिए एक्चुअल में यहाँ पर कैंडल्स बननी है ना, बननी है इक्वल, हम्म। लेकिन ऊपर से काफी ज्यादा रिजेक्शन, तो M3 हो रहा है इधर। ओके, उसके बाद जैसे ही मार्केट ने एक स्टॉप फॉर्म किया, मैं इस कैंडल पे जाता जरूर। ये भी पावर जनरेशन नहीं है। पावर जनरेशन तो समझ आ गया, आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा दें। मिल गया मिल गया। देखो किसका प्रेशर, बायर। स्टेबल कैंडल बनी, हाँ। इस पर गए। M3 हुआ, इस पर गए। इक्वल कैंडल आई, इस पर गए। यहाँ तक आपने कर लिया। ये एडजस्ट कैंडल बनी, नहीं जाओगे। प्लस ये गैप डाउन हुआ, नहीं जाओगे। तो आपने कितने शॉर्ट शॉर्ट पकड़े, 1 2 3, 3 पकड़ लिया आपने इसी से ही। हम्म। ओके। हाँ। और देखो यहाँ पर आपने वेट करा होता तो एक गैप अप करा, लेकिन ट्रेड नहीं करते। तो ये तो समझ आ गया, आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा दो। M का कितना अच्छा एग्जाम्पल है, M4 का कितना अच्छा एग्जाम्पल है। देख, इस चीज के लिए बोल रहा था, क्या? इस चीज के लिए बोल रहा था bro। किसका प्रेशर, बायर। किसका प्रेशर ब्रदर, बायर का। बायर्स का। लेकिन बायर्स क्यों नहीं आए, वही तो, मतलब कहीं पे आ जाते कहीं पे नहीं आते, वही सबसे बड़ा डाउट आता है इसमें।
स्टेबल कैंडल कहाँ है यहाँ पर बायर्स की? नहीं है ना? हाँ ऑलमोस्ट एक आई है, वो भी ऑलमोस्ट स्टेबल है। ऑलमोस्ट आई है, उसे कंसिडर नहीं करेंगे। एक स्टेबल कैंडल जो होती है पावर जनरेशन, वो ये कैंडल। हाँ ओके। तो यहाँ स्टेबल कैंडल नहीं आई, आप नहीं जाओगे। और यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ एटलीस्ट मार्केट यहाँ तक जाएगा, वहां से सेलर्स आए, और सेलर्स के आने के बाद अपने वेट किया, वो सेलर्स एक पावरफुल, वो जो है सेलर्स स्टेबल हैं। वेट करने के बाद आपके सामने ये कैंडल आई जो कि M3 हुआ, इसमें क्या हो गया, सेलर एडजस्ट हो गए। ये कैंडल शॉर्ट शॉर्ट, ये कैंडल शॉर्ट शॉर्ट, ये कैंडल शॉर्ट शॉर्ट। हाँ, ये तो आगे समझ, आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा दो। हेलो। जी ब्रदर। हेलो। हाँ, ये तो समझ आ गया, आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा दो। ओके ओके। नेक्स्ट टॉपिक। हेलो। ओके, 5 सेकेंड। हाँ ब्रदर, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पर, आप हाँ। हमेशा 5 सेकेंड को एज अ 1 मिनट का जो अलाउन का यूज मत करिएगा। अगर आपको 1 मिनट कह रहा है कि डाउन का, और आपको 5 सेकेंड कह रहा है आपका, तो तो आप मैं वहाँ ब्रदर ट्रेड ही फाइव नहीं सेकेंड को करना। आप, हाँ हाँ, वो ट्रेड नहीं करने का। और ब्रदर एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पर कैंडल रिएक्शन भी काफी सारी हैं। बेसिक कैंडल रिएक्शन भी है, बायस्ड भी है, और जो एक्यूरेसी देती है, ये 90% आपकी एक्यूरेसी वॉइस देती ब्रेक है। हो रही है, और जो वॉइस। जो हेलो। हेलो। वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो। आपकी वॉइस बीच में हेलो। कट रही है। हाँ बोलो। अभी कट रही क्या? अब सही आ रही है। देखो, कैंडल रिएक्शन। ओके। हाँ। बेसिक, बायस्ड, 5 सेकेंड। ओके। हाँ। अब बेसिक की जो एक्यूरेसी रहती है ब्रदर, वो 60 to 70% रहती है, और जो बायस्ड की रहती है वो 70 to 80 रहती है। लेकिन जो अपना 5 सेकेंड है, उसकी एक्यूरेसी मानी गई है 80 to 99%। अच्छा। ओके। तो ब्रदर ये चीजें जो, ये जो होते हैं बाय बेसिक और बायस्ड, ये हमें कौन से टाइम फ्रेम पर होते हैं? 1 मिनट की टाइम फ्रेम पर, 1 मिनट। सिर्फ उसी पर रहकर देखने होते हैं। लेकिन 5 सेकेंड को हम शिफ्ट करते हैं 1 मिनट से 5 सेकेंड। किस पर? 5 सेकेंड पर। ओके। हम्म। ये कैंडल रिएक्शन के टाइप होते हैं। अब 5 सेकेंड में काफी सारे टॉपिक्स आ जाते हैं यहाँ पर, काफी सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे सैचुरेशन, ओके, हिंट्रेंस, ऑप्टिमल प्रेशर, ओके, MT1, MT2, MT3, और ये MT5 तक होते हैं। कहाँ तक होते हैं ब्रदर? MT5। MT5 तक। ये मैं आपको थोड़ा सा एडवांस बता रहा हूँ इसीलिए। ओके। ये जो टॉपिक्स हैं ये कहाँ आते हैं? 5 सेकेंड में। और जब ये सारे
टॉपिक्स मिल जाते हैं, तब इसकी एक्यूरेसी क्या हो जाती है, एक नेक्स्ट लेवल। ओके ब्रदर। हाँ, तो अपने लोग 5 सेकेंड को एज अ बेसिक सीखेंगे। बेसिक में फिर एक्यूरेसी नहीं आएगी। ओके ब्रदर। और बेसिक में बेसिक से ही आपकी एक्यूरेसी मस्त आ जाएगी। कितनी उसकी भी एक्यूरेसी कितनी, जी कितनी आएगी? हेलो। देखो ब्रदर, जी जी, कितनी आएगी फाइव इसकी? सेकेंड में इसकी एक्यूरेसी आएगी 90%, आपकी 90 to 95। अगर आपने इसकी मास्टरी कर ली तब, और मास्टरी नहीं की तो ये 50 भी दे सकता है, 50 60 भी। तो मास्टरी समझ कैसे लीजिए, करेंगे ये आपको इसका? लॉस भी कर सकता है। मास्टरी ऐसे करेंगे, और जो चार्ट को एनालिसिस करके 5 सेकेंड के। तो सेचुरेशन के बिना हो जाएगी वो? अरे बिल्कुल ब्रदर, वो तो सिर्फ एक चीज है। सेचुरेशन क्या है, डबल कंफर्मेशन में, डबल कंफर्मेशन होती है ना 5 सेकेंड में, वो हो जाती है बस। और कुछ नहीं ज्यादा बड़ा चार्ट है, मैं बताऊं। अच्छा। देखो, इधर 5 सेकेंड में सिर्फ अपने तीन ही चीज देखते हैं। हाँ। स्ट्रक्चर, हम्म। डिकोडिशन, स्ट्रक्चर डिकोडेशन। डोमिनेंस कैंडल। डोमिनेशन। डोमिनेंस, डोमिनेंस। पबजी में देखा होगा आपने, डोमिनेंस हो जाती है पार्टी। पबजी तो नहीं खेलता मैं। प्रेशर। सिर्फ कितनी चीज देखते हैं, तीन। 1 2 3। स्ट्रक्चर, डिकोडिशन, डोमिनेंस कैंडल, प्रेशर। हाँ। ओके, इसी को कहते हैं 5 सेकेंड। अब फर्स्ट टॉपिक, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर डिकोडिशन, एच डी। ओके, एच डी। हाँ। आखिर स्ट्रक्चर डिकोडिशन होता क्या है? अगर मान लीजिए कोई भी स्ट्रक्चर 5 सेकेंड में ऐसे चल रहा है, ओके, हम्म। अगर उसने यहां से स्ट्रक्चर तोड़ दिया, तोड़ दिया, तब मार्केट कहाँ जाएगा, फॉल करेगा। हाँ, पर फॉल करेगा। जरूरी थोड़ी है फॉल ही करेगा, ऊपर भी आ सकता है वो। नहीं, वो अब मैं आपको बताऊंगा, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत करिए। ठीक। और अगर मार्केट ने ये कर दिया, तब अपसाइड में जाएगा। हाँ। और इसी तरीके से, पहचान लग रही है ब्रदर, 1 मिनट। ओके ओके। हेलो। हाँ। जी देखो, यहाँ पर मार्केट टूटा तो नीचे फॉल करेगा, ओके। ऊपर गया अब तो? स्ट्रक्चर ये तो हो गया, अपने डिकोड करना है, स्ट्रक्चर को डिकोड कैसे करा जाते हैं, ओके। अब उसके बाद
बारी आती है डोमिनेंस कैंडल। आखिर डोमिनेंस कैंडल होती कैसी है? डोमिनेंस कैंडल इसको बोलते हैं जो कि विदाउट पिक्स हो। क्या हो? विदाउट विक्स, तो इसका मतलब क्या होता है? विदाउट पिक्स। डोमिनेंस का मतलब इसको बोलते हैं सॉफ्ट। क्या? सॉफ्ट। सॉफ्ट। तो मार्केट ने आपको कभी भी जब कैंडल बनती है तो आपने कुछ ऐसा सॉफ्ट देखा है? ऐसे हाँ। एकदम से लगती है। हाँ, तो जो ये होती है ना, वो यही चीज होती है। मतलब दोनों साइड वीक नहीं होगी इसमें। जी जी। और इसी को क्या बोलते हैं? यही होती है 5 सेकंड में पावर। इसी को बोला जाता है पावर। अच्छा, ये पावर होती है। समझ गए ब्रदर? पावर कैंडल है मतलब ये। जी जी। अब ब्रदर पढ़ते हैं प्रेशर। प्रेशर मार्केट में ये प्रेशर और ये प्रेशर, ये प्रेशर देखा जाता है। ओके। हम्म। तो आपको समझ में आई? हाँ, ये तो आगे समझ। आ गए ना ब्रदर? हाँ। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ट्रेड कैसे लेनी है। देखो, मार्केट में अगर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा चल रहा हो 5 सेकंड में, हम्म। और आप आपके साथ जाना चाहते हो, किसके साथ? अब आपके साथ जाना चाहते हो, तो ब्रदर यहां से जैसे ही बायर्स की कैंडल बनेगी, मतलब कि कुछ ऐसे, तो आपको उसमें क्या देखने को मिलेगा? ये तो सेलर की है ना? हाँ वो सॉरी सॉरी, सेलर्स में किसका प्रेशर देखना है आपको? बायर्स का। बायर्स का। और फिर यहां से एक डोमिनेंस कैंडल ऐसी फॉर्म होगी। अगर ऐसी डोमिनेंस कैंडल फॉर्म हो जाए, आप इधर ही एंट्री लगा दीजिए। एक वो फिर भी वो कर सकते। कैंडल ऐसे ऐसे। जी, बोलिएगा। मतलब एक कैंडल डोमिनेंस, सेलर के बाद एक कैंडल डोमिनेंस आते ही लगा हाँ देंगे। हाँ, जैसे ही वो स्ट्रक्चर पर आए और मार्केट कुछ यू बना दे ऐसे, तो यही आप ट्रेड लगा दीजिए। फिर तो ये तो वीक आ गई ना एक साइड। नहीं, बिक आ गई, मान लीजिए बिक आ गई, लेकिन कैंडल जो है ना, एक डोमिनेंस कैंडल है। मान लीजिए यहाँ पर मार्केट गया था लेकिन ऊपर आ गया, अब डोमिनेंस कैंडल ऐसी आ जाएंगी। यहीं भी ट्रेड लगा देते हो, मिडलिंग भी कर देते हो, तब भी हो जाएगा। अच्छा। ओके। ओके। अभी टाइम नहीं है ब्रदर, इसका सिनेरियो पढ़ते हैं। कल वापस से बता देना इसको एक बार, मतलब स्टार्टिंग से। हाँ, ये सारी चीजें मैं वापस से रिपीट करूंगा। ओके। 10 मिनट्स जो हैं वो बचे कुचे हैं। तो ब्रदर, यही है पूरा अपना जो भी है कॉन्सेप्ट पूरा हो चुका है, और 5 सेकंड बचा है ब्रदर। और आपकी अपनी एक्यूरेसी कितनी आ रही है अभी? अभी मतलब 70, 70 के आसपास ही आ रही है। अरे ब्रदर, प्रैक्टिस करिए ना, आप हर एक एग्जीक्यूशन को प्रैक्टिस करिए। M1 पर 4 स्टेप की कंपाउंडिंग करिए, फिर M2 पर करिए, फिर M3 पर करिए। पेशेंस के साथ बैठिएगा मार्केट में। मतलब 5 सेकंड इतने आ जाएगा, मैं और चीजें गैप बताऊंगा आपको, साइकोलॉजी क्लास वगैरह लूंगा। ओके। गैप काफी काफी ज्यादा गैप आ रहे हैं ना, तो वहाँ कंफ्यूजन हो जाती है। गैप को छोड़ दीजिए, गैप में मत घुसिए। गैप में अगर घुसोगे तो हमेशा जहाँ लॉस करोगे। जहाँ पे ट्रेड बनती है तो वहाँ गैप आ जाता है, तो पूरा वही तो कोई बिगड़ बात नहीं जाता ना है। ब्रदर, पेशेंस करो ना ब्रदर, पेशेंस लाओ अपने अंदर से, तभी आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। देखो, पेशेंस अगर तो एक बार आ रहा है आपने ना अभी। पैसा बना लिया, आप हाँ। आपने पैसा अगर 10,000 रुपये से अगर पैसा बना लिया, मान ली 1 लाख रुपए, तब ब्रदर आप प्रॉफिटेबल बन गए। वहां से आपकी गाड़ी गाड़ी जो थी आपकी वो स्टार्ट हो गई गाड़ी, वो रॉकेट की तरह जाएगी फिर। हाँ। ओके। तो थोड़ी अभी पेशेंस बनाकर रखिए, अमाउंट बनाइए, और मैं साइकोलॉजी की क्लास वगैरह लूँ। ठीक है ब्रदर? हाँ। तो ब्रदर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके।
ठीक है। ठीक है brother। ओके। थैंक यू।